सबसे पहले आप सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अजय चौधरी आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आरपीएससी एग्ज़ाम जीके एंड फिलोसॉफी में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, पिछले कई वीडियोस में हमने राजस्थान के कई महत्वपूर्ण टॉपिक का अध्ययन किया और आज उसी सिलसिले में एक नया टॉपिक है हमारा नेक्स्ट, और वो है बिजोलिया किसान आंदोलन। इससे पहले जिन साथियों ने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि जब भी हम नया वीडियो पोस्ट करें तो उसकी अपडेट आपको लगातार मिलती रहें और आप ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ उठा सकें। देखिए, आज हम बात करते हैं बिजोलिया किसान आंदोलन की। देखिए, बिजोलिया किसान आंदोलन तब शुरू हुए जब किसानों का हद से ज़्यादा शोषण होने लगा। देखिए, 1857 की क्रांति के बाद में और उससे पहले 1818 में राजपूताना के सभी शासकों ने अंग्रेज़ों से सहायक संधियाँ हो चुकी थी, उनकी कर चुके थे। वो अंग्रेज़ राजपूताना के सभी शासकों से एक निश्चित रकम वसूल करते थे और यहाँ के शासक जो हैं वो जागीरदारों से, ठाकुरों से, इनसे रकम वसूल करते थे और इनको छूट थी कि आप जैसे चाहें किसानों से लगान वसूल करें। तब यहाँ के जागीरदार ठाकुर ये किसानों से मनमाना कर वसूल करते थे। तो उसी संदर्भ में आज पहला है हमारा बिजोलिया किसान आंदोलन। देखिए, बिजोलिया 1897 से 1941 तक यह है भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन माना जाता है, क्योंकि 1897 से यह शुरू हुआ था और 1941 में जाकर अपनी पूर्णतया सफलता के साथ में समाप्त हुआ। तो सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक और सफल आंदोलन है ये, जो कि 44 साल तक चला। देखिए, सबसे पहले आता है कि बिजोलिया है कहाँ पर। तो बिजोलिया जो है वो वर्तमान भीलवाड़ा में है और इसको विजयावल्ली भी कहते हैं। पहले इसका नाम विजयावल्ली था, वही आगे अपभ्रंश होकर के बिजोलिया कहलाए जाने लगा। यहीं ऊपरमाल का पठार है, वहीं ये बिजोलिया जागीर है। सबसे पहले इसकी स्थापनकर्ता का नाम आता है। तो 1527 का जो खानवा का युद्ध हुआ था यहाँ पर भरतपुर की रूपवास तहसील में राणा सांगा का बाबर के साथ, उसमें अशोक परमार ने राणा सांगा की सहायता की थी। तब राणा सांगा ने खुश होकर के अशोक परमार को बिजोलिया की जागीर दी थी। अब देखिए, इस बिजोलिया की जागीर में 1897 के आसपास की जो घटना है, 84 प्रकार के कर थे, लाग बाग जिनको कहते थे, लाटा कुंता प्रथा थी, इसके अतिरिक्त बेगार ली जाती थी। तो आप देख सकते हैं कि एक किसान पर जब 84 प्रकार के कर होंगे तो उसका किस हद तक शोषण हो रहा है इसका अनुमान लगाया जा सकता है। तब उस समय बिजोलिया में जो ठाकुर है वो थे करशन सिंह। उस समय की जो करंट की स्थिति है, तो सभी किसान परेशान थे। जैसे मान लीजिए, यहाँ इसको थोड़ा बड़ा बनाते हैं हम। जैसे मान लीजिए पूरी बिजोलिया जागीर है और इस बिजोलिया जागीर का ये एक ठाकुर है करशन सिंह, और यहाँ छोटे छोटे गांव हैं इस बिजोलिया जागीर में। ये सभी गांव इस बिजोलिया जागीर में आते हैं और इस जागीर का जागीरदार है करशन सिंह। ये हर तरह से इनका शोषण करता है। तो एक बार 1897 में, जैसे मान लीजिए इस गांव का नाम है गिरधारीपुरा गांव। तो एक गांव के किसान किसी दूसरे गांव के किसान के घर गए जहाँ किसी की मृत्यु हुई थी और वो जैसे बैठने जाते हैं उस तरीके से। तो गिरधारीपुरा गांव में जब ये आपस में मिले, तो जब ये गिरधारीपुरा गांव में आपस में मिलते हैं तो अपना दुख एक दूसरे को सुनाते हैं कि ये जो ठाकुर करशन सिंह है इसने बहुत परेशान कर रखा है। तब आपस में लोगों ने सर्वसम्मति से किया कि मेवाड़ के जो इस समय महाराणा हैं फतेह सिंह जी,
क्योंकि ये सारा हिस्सा जो है ये वाला, ये उसमें मेवाड़ में ही आता था और ये मेवाड़ के महाराणा के अंडर में ही था, जागीरदार कृष्ण सिंह। कि महाराणा फतेह सिंह जी बहुत भले आदमी हैं और हम किसानों को वहाँ भेजते हैं ताकि हो सकता है कि कुछ हल निकल आए। तब 1897 में यहाँ से दो किसान जाते हैं मेवाड़ के महाराणा के पास, यहाँ इनसे मिलने के लिए फतेह सिंह जी से। नानजी पटेल और ठाकरी पटेल, ये बिजोलिया में जो यहाँ किसान थे वो धाकड़ जाति के किसान थे। तो 1897 में नानजी पटेल और ठाकरी पटेल मेवाड़ महाराणा फतेह सिंह जी से मिलने जाते हैं, लेकिन मेवाड़ महाराणा से मिलने ही नहीं दिया जाता इनको, ऐसा कहा जाता है। और 6 महीने तक ये बैठे रहते हैं, लेकिन इनको इनके महल के बाहर ही, 4 दीवारी के बाहर ही बैठा दिया गया, इनको अंदर एंट्री नहीं दी। तो ये मिल नहीं पाए। जब ये 6 महीने बाद वापस आए, तब यही जो ठाकुर कृष्ण सिंह है ये इनका वेट ही कर रहा है और इसने इनको इस गांव में आते ही वापस यहाँ से निकाल दिया, गांव से बर्खास्त कर दिया इसने कि मेरी शिकायत करोगे तो इस गांव से बर्खास्त होगे। और इससे कृष्ण सिंह के हौसले और बढ़ गए। इसी हौसलों के कारण इसने 1903 में किसानों पर चंवरीकर लगा दिया। चंवरीकर क्या था कि कोई भी किसान अपनी बेटी की शादी करेगा तो उसे ठाकुर को 5 रुपये बतौर पैसे देने पड़ेंगे। तो उस समय 1903 में आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 5 रुपये की वैल्यू क्या होगी। तो कहते हैं कि कुछ समय के लिए किसानों ने अपने बेटियों की शादी करनी ही बंद कर दी और अपनी जो विवाह योग्य जो बेटियां थी गांव की, उनको यहाँ जो ये ठाकुर था कृष्ण सिंह, इसके पास में ले गए और ये बताए कि हम इनकी शादियां ही नहीं करेंगे। तो कहते हैं कि कुछ समय बाद जो कृष्ण सिंह है वो देखा कि इस तरह से तो दिक्कत होगी, तो उसने वापस अनुमति दे दी इसको। फिर देखिए 1906 के अंदर जो ठाकुर कृष्ण सिंह है उसकी मृत्यु हो जाती है और नया ठाकुर बनता है पृथ्वी सिंह। जब नया ठाकुर पृथ्वी सिंह बनता है तो किसानों पर तलवार बंदाई नाम का जो एक कर है ये भी लगा दिया जाता है। अभी दरअसल तलवार बंदाई था क्या, ये था कि इस पूरी मेवाड़ रियासत में जागीरें हैं। जब भी कोई नया ठाकुर बनेगा तो उसको बतौर नजराना कुछ फिक्स रुपए मेवाड़ के महाराणा के पास भिजवाने पड़ेंगे। इसको कहा जाता था तलवार बंदाई। लेकिन जो ही नया ठाकुर पृथ्वी सिंह बना, उसने ये जो कर था जो मेवाड़ महाराणा को भिजवाया जाना था उसको अपने से उसने किसानों पर डाल दिया। इस बात को लेकर के किसानों ने विरोध जताया। तो तलवार बंदाई क्या था इसको आप ध्यान में रखें कि किसी भी नए जो ठाकुर बनता था तो उसको एक निश्चित नजराना मेवाड़ के महाराणा के पास में भिजवाना पड़ता था और पृथ्वी सिंह ने ये कर किसानों पर लाद दिया। फिर देखिए अत्याचार लगातार बढ़ते जा रहे हैं। फिर इसमें कई मुख्य व्यक्ति आते हैं जैसे साधु सीता रामदास, फतेह करण और ब्रह्मदेव। तो लेकिन फिर भी कुछ नहीं होता। इसके बाद में 1911-12 के आसपास यह ठाकुर पृथ्वी सिंह की भी मृत्यु हो जाती है और नया ठाकुर बनता है केसरी सिंह। अब चूंकि जो केसरी सिंह है वो बालक होता है, इस कारण से उस ठिकाने को मुसरमात घोषित कर दिया जाता है। मुसरमात का मतलब ये होता है डायरेक्ट सेंटर के नियंत्रण में। लेकिन किसानों की सुनवाई तो अब भी नहीं है। तब एक महत्वपूर्ण मोड़ आएगा इस बिजोलिया किसान आंदोलन में, जब यहाँ पर 1916 में विजय सिंह पति की एंट्री होती है। मूल नाम इनका भूप सिंह था और थोड़ा सा इनके बारे में डिटेल में हम आगे पढ़ेंगे बाद के टॉपिक में। 1916 में विजय सिंह पथिक जी आते हैं और ये लोग रिक्वेस्ट करते हैं कि आप प्लीज़ इस आंदोलन को संभालिए। तब 1916, ये सन आपको सब याद करने हैं, ये जितने भी सन हैं ये सब सन आपको याद करने हैं। 1916 में विजय सिंह पथिक इसका नेतृत्व संभालते हैं और 1917 में एक किसान पंच बोर्ड की स्थापना करते हैं जिसका नाम होता है ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड। एक संगठन बना लिया जो सारी समस्याओं को सुनेगा। जब ये इसकी स्थापना करते हैं ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड की, तो इसकी स्थापना के बाद में ये पूछते हैं कि भाई इसका पहला अध्यक्ष कौन बनेगा। तो सभी लोग देखते हैं कि ये सिर्फ आपको एक याद करने के लिए एक ट्रिक है कि इसका अध्यक्ष कौन था।
तो सभी लोग जैसे मान लीजिए विरोध कर दिया कि हम तो, सब ने मना कर दिया, सब ने मना कर दिया क्योंकि जिम्मेदारी वाला काम है। एक आदमी ने मना नहीं किया क्योंकि उसका नाम ही था मन्ना पटेल। बस थोड़ा सा इस तरीके से आपको याद करना है और कोई विशेष बात नहीं है इसमें। तो इस थोड़ा सा आप इस तरह से कहानी से बना के याद करेंगे कि सब ने मना कर दिया, एक ने मना नहीं किया क्योंकि उसका नाम क्या था, मन्ना पटेल। तो ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का पहला अध्यक्ष कौन था, मन्ना पटेल। तो अब देखिए, अब संगठन में एकता हो चुकी है और सबकी समस्याओं को एक साथ रखा जा सकता है, एक बोर्ड बना दिया सबने। तब 1919 में मेवाड़ सरकार के द्वारा बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग बिठाया जाता है। लेकिन जैसा कि नाम है भट्टाचार्य, इसने भट्टा ही बैठाया, कुछ भी हल नहीं निकला उसका, वही लाग बाग वही कंटिन्यू रहे, कोई निष्कर्ष नहीं निकला। तब किसानों का आंदोलन और ज़्यादा तेज़ हो गया। तब 1922 में एजीजी था हॉलैंड, ये हस्तक्षेप करते हैं और ये हस्तक्षेप करने के बाद में 34 प्रकार के लाभ कर हैं वो समाप्त कर देते हैं। लेकिन इनके समाप्त करने से भी कुछ नहीं होगा, थोड़े समय बाद ही स्थिति वो की वही वापस हो गई। अब उसके बाद में 1927 में विजय सिंह पथिक जी हैं, वो इस आंदोलन से अब अलग हो जाते हैं और माणिक्यलाल वर्मा जो पंछड़ा गीत गाते थे वो इस आंदोलन का नेतृत्व संभालते हैं। फिर 32-33 के आसपास जो जमनालाल बजाज हैं वो भी इसका नेतृत्व कुछ समय के लिए संभालते हैं। और इसके साथ ही आपको एक बात ध्यान रखनी है कि उस समय गणेश शंकर विद्यार्थी थे जो कि प्रताप समाचार पत्र निकालते थे कानपुर से, उन्होंने इसको पूरे भारत में लोकप्रियता दिलाई, जिससे इस आंदोलन को सफल होने में सहायता ही पहुंची। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि बिजोलिया किसान आंदोलन को किस न्यूज़पेपर ने या किस व्यक्ति ने स्थान दिया था। तो गणेश शंकर विद्यार्थी ने अपना प्रताप नाम का न्यूज़पेपर था जो कि कानपुर से प्रकाशित होता था, इसमें इसको स्थान दिया था। अब देखिए, उसके बाद माणिक्यलाल वर्मा जी आ गए, फिर जमनालाल बजाज जी भी आ गए। आंदोलन अभी भी अनवरत उसी प्रकार से चल रहा है और इस समय मेवाड़ के महाराणा है भूपाल सिंह जी। 1941 में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, मेवाड़ के प्रधानमंत्री टी विजय राघवाचारी और वहाँ के दीवान से मोहन सिंह जी मेहता, इनकी मध्यस्थता से यह आंदोलन अपने सुखद अंत तक पहुँचता है और सभी किसानों को उनकी ज़मीनें वापस लौटा दी जाती है, उनकी मांग बिल्कुल सही मानी जाती है। तो इस प्रकार इस बिजोलिया किसान आंदोलन में हमने सभी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं उनका अध्ययन किया है। आपको ये सारे सन याद करने हैं, आपको इनको ध्यान में रखिएगा, ये सारे सन याद करने हैं। मेवाड़ के महाराणा कौन थे, अशोक परमार, बिजोलिया, कानपुर से प्रताप, ठाकुर कृष्ण सिंह, पृथ्वी सिंह, ये केसरी सिंह तो याद ना करें तो भी चलेगा, लेकिन ये दोनों याद होने ज़रूरी है। और भारत का सबसे लंबा चलने वाला अहिंसक आंदोलन, इसके अतिरिक्त नानजी पटेल, ठाकरी पटेल, पहला अध्यक्ष था मन्ना पटेल, ऊपरमाल किसान पंच बोर्ड का, गिरधारीपुरा गांव, बस ये सब चीज़ें आपको याद करनी है। इसी प्रकार हम नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए किसान आंदोलन के बात करेंगे, एक नए टॉपिक के बात करेंगे और आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहिए। कोई सजेशन देना चाहते हैं वो भी आप ज़रूर दीजिए और जिन साथियों ने हमारा यूट्यूब चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो में फिर से एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। धन्यवाद।